और इसी के साथ हमारे बीच गुरु जी मौजूद हैं, गोविंदाचार्य जी। उनको मैं दावत देना चाहूंगा इस शेर के साथ कि इतना तो जिंदगी में हो हाजिर नजर कोई, इतना तो जिंदगी में हो हाजिर नजर कोई, महफिल में बैठ जाए तो तन्हा दिखाई दे। गुरु जी से मैं चाहूंगा कि बेशक मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव मेरे मित्र श्याम सुंदर जी समेत एवं यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, मैंने इस अभी पुस्तक को पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ उलटता पलटता रहा तो मुझे एक बात से बहुत संतोष मिला कि मैं भी चाहूँ तो उस पुस्तक को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे फारसी के शब्दों का अर्थ भले ही न मालूम हो, लेकिन मेरे सरीखे पाठकों के लिए इंतज़ाम इसमें किया गया है। फुटनोट में उसका जो शब्द है समझ में ना आवे, नीचे फुटनोट पढ़ लीजिए तो उसका अर्थ दिया हुआ है। फिर भी ना समझे और ना पढ़ पावे तब तो बात अलग है। और जिन्होंने लिखा है और जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़कर समझा, इसमें दो बातें सही कहा था अखलाक जी ने। फिलॉसफी, उसमें से आइडियोलॉजी, उसमें से गोल ऑफ लाइफ, उसमें से वैल्यूज ऑफ लाइफ, उसमें से स्टाइल ऑफ लाइफ, उसमें से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, यही मोटे तौर पर सिलसिला चलता है। और जो उन्होंने बताया था संस्कृत और फारसी के संदर्भ में, खाओ पियो मौज करो और मर जाओ से पहले भी जिंदगी का उच्च मकसद है, और जिंदगी की एक शैली हो सकती है। मोटे तौर पर श्याम सुंदर जी ने इस बात को अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है। इसलिए भारत की तासीर, तेवर और ज़रूरत, तीनों इसको पढ़ने से और ज़्यादा पुख्ता तौर पर समझ में आएगी, ये मुझे विश्वास लगता है। फिर इसमें जो बातें कही गई हैं, मैं भी मानता हूँ कि भारत का समाज 3 प्रकार की खुमारियों से आज़ादी के बाद अब तक के सालों में उभरता चला गया है। एक है उपनिवेशवाद की खुमारी, दूसरा है विभाजन की खुमारी, तीसरा है खोखले सरकारवाद की खुमारी। अब की जो पीढ़ी है वो तरोताज़ा होकर दुनिया के साथ आंख में आंख मिलाकर, सीना तान कर आगे बढ़ने की इच्छा रखती है, और इस इच्छा रखने में उसके व्यक्तित्व की पारदर्शिता बहुत बड़ी ताकत है। उस पारदर्शिता का ही बयान इस पुस्तक में भी हुआ है। मैंने पलटते पलटते अनुभव किया। वही बात बाद में भी कही गई बात कि जो मन में हो वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही जीवन के कर्म में भी हो। तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, इस पारदर्शिता की ओर आग्रह। और हमारे दोस्त श्याम सुंदर जी ने ये लिखा है, तो स्वाभाविक था कि दोस्त की कृति तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उसकी वस्तुगत आलोचना समालोचना करने में मैं असमर्थ आदमी, मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उस खुशी में हिस्सा लेने भर के लिए मैं यहाँ आया था। बोलना तो आदेश था, पूरा कर रहा हूँ।